बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज आज हम शुरू करने लगे हैं 7.4। ठीक है स्टूडेंट्स, 7.3 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हमने तफसील से पढ़ा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, 7.4 शुरू करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने एम्स के बारे में पढ़ा है, एपी के बारे में पढ़ा है, अब आ गया जीपी। ठीक है, जीपी आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब जीपी के बारे में हमने जीपी मालूम करनी है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बगैर टाइम वेस्ट किए या क्वेश्चन नंबर 1 की जाने आता हूँ। हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, 7.4 के 4 क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला यूज होगा। मैं सबसे पहले वो फार्मूला आपको लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में ही। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास जो तमाम 4 के 4 क्वेश्चंस में यूज होना है। ठीक है, हम इस अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी है आपके पास, उसकी आपने 7th टर्म निकालनी है। 3 दी हैं, 2 1 2 3, 3 आपको दी गई हैं, आपने 7th टर्म निकालनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। ठीक है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आर होगा। ठीक है, आर कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 2 1s are 2, 2 4s are। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 4। आर कितना हमारे पास आया? आर 4 आ गया। ठीक है, अब जो एन है वो एन होते हैं कौन, कितनी टर्म्स? देखिए उसने कहा है फाइंड दी 7th टर्म, यानी कि हमारे पास जो कि एन होगा वो क्या होगा? 7th होगा। ठीक है, अब 7th टर्म मालूम करनी है हमने, तो यहाँ पे हमें सबसे ये लिखना पड़ेगा कि ए 7th हमने निकालना है। ठीक है, ए 7th हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं ये तमाम वैल्यूज जो मैंने निकाली है मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा, या मैं लिखता हूँ पुट। ठीक है, अब मैं पुट करने लगा हूँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा फार्मूला दोबारा मेंशन करता हूँ, ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ए 7, एन 7 है, और ए फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है। ठीक है, आर मेरे पास कॉमन डिफरेंस है जो कि 4 है। ठीक है, एन मेरे पास 7 था माइनस 1। ठीक है, नंबर 7 थे। अब ए 7 इज इक्वल टू 2 और 4, अब यहाँ 7 में से 1 निकाल देंगे 6। ठीक है, ए 7th टर्म हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2, अब देखें कि 4 की पावर 6 है। 4 की पावर 6 किसके बराबर होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैलकुलेटर पकड़ना है और निकाल लेना है 4 की पावर 6। तो आपके पास 4 की पावर 6 जो आएगा 4096। ठीक है, 4096 आपके पास 4 की पावर 6 होगा। ठीक है, इससे आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, इसको इसके साथ इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। करवाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 8192। ठीक है, ये अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने इसकी 7th टर्म निकाल ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वो इसमें कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, एक जीपी है उसकी 11th टर्म निकालें। आपको 3 दी गई हैं और 11वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखता हूँ तो मेरे पास देखें एक जीपी है, मैं जीपी लिख लेता हूँ। देखें मैंने जीपी लिख ली है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। हेयर ए फर्स्ट टर्म 2
और n मेरे पास फाइंड द 11th टर्म, तो इसलिए n 11 है, तो a फाइंड 11th टर्म, a 11 हमने फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस निकालने, वो कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास क्या है? सेकंड टर्म आपके पास है 6 और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। 2 1s are 2, 2 3s are, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये r आपके पास 3 आ गया, ठीक है। r आपके पास क्या आ गया? 3। r आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? r 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, फार्मूले में पुट कर दें, पुट, ठीक है, a n इज इक्वल टू a r n माइनस 1, ठीक है। a n की जगह पे 11th वाली टर्म निकालनी है, a की जगह फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और ये देखें a क्या है? 2 है, ठीक है। r क्या? 3 है। n क्या है? 11 माइनस 1, ठीक है। 11 और यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे 10 में 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। a 11 2। अब यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 किसके बराबर होगा? आपके पास 59,049 ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसकी आपने पावर लेनी है तो ये आंसर आएगा। इस आंसर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा 118098, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल के रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें मैंने इसकी पावर ली है, 3 की पावर 10 ली है, तो मेरे पास आंसर ये है। इस आंसर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ये हमने 11th टर्म निकाल ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने 11th टर्म निकाल ली है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं हम। वही स्टेटमेंट है, वही चीज कह रहा है, हमें कह रहा है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी है, इसकी 6th टर्म निकाल के दें। 3 आपको दी गई है और छठी टर्म कौन की हो? छठा जीपी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम सॉल्यूशन की जाने आते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम जीपी लिख लेते हैं यहाँ पे 3/2 माइनस 3 माइनस 6 और ये कंटिन्यू, ठीक है। अब देखें कि ये कंटिन्यू हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हेयर वैल्यूज क्या होगी? a फर्स्ट टर्म माइनस 3/2 एंड n आपके पास 6 है, क्योंकि फाइंड द 6th टर्म कह रहा है कि यानी कि टोटल नंबर 6 होंगे, ठीक है। 6 टर्म कह रहा है, 6 छठी टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 3 है, डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये थी, ठीक है, मैंने लिख ली है। अब थोड़ा सा इस साइड पे मैं सॉल्व करता हूँ। 3 डिवाइड, देखें अब मेरे पास एक दफ़ा मैं इसको वैसे लिखता हूँ 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि देखें जब एक ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट आ जाए ना, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट आ जाए, जो जो ऊपर वाले ब्रैकेट होती है उसके जो नीचे वाला ये नंबर होता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई जब होता है तो इसका जो बटा होता है, जो ब्रैकेट होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये वाला माइनस यहीं पे, ठीक है। जब ये डिवाइड में था तो इसकी ब्रैकेट 3/2 थी। अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसकी ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखें अब 3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास स्टूडेंट्स r जो कि है -2, ठीक है। ये r हमने निकाल लिया, r -2 बचा है। अब हम इस फॉर्म पर पुट करते हैं, फार्मूले में पुट an इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें an इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, n-1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, अब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। a6 टर्म हमने फाइंड करनी थी, a6 n की जगह पे 6 पुट किया है। 8 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी? 3/2 लेकिन माइनस की, ठीक है।
और मेरे पास r क्या था -2, ठीक है, और n मेरे पास 6 था -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a6 इज इक्वल टू, ये देखें ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, सॉरी माइनस से एक दफ़ा कैंसिल नहीं होगा, ये इस तरह ही रहेगा, ठीक है। अब -2 और 6 में से 1 निकाल देंगे 5, ठीक है। a6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 3/2 माइनस वैसे रहेगा। अब 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32, ठीक है। अब जब पावर इवन होगी तो हमारे पास जो साइन होगा नेगेटिव का वो रहेगा। अगर पावर ओड होगी तो हमारे पास जो साइन होगा वो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस वाला प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब देखें 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसकी पावर इवन है, ठीक है। तो a और ये देखें a6 आपके पास, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, ठीक है, 2 × 32, ठीक है। अब देखें a6 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 16s are 32, ठीक है। ये आपके पास दो नंबर बच गए। a6 इज इक्वल टू 13 6 आर 16 3s आर या 3 16s आर 48 होता है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है, a6 टर्म निकाल लिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये देखें मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने आ रहा हूँ। देखें अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, देखें फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी। वही चीज़ है, सेम चीज़ है। सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले मैं, देखें सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं जीपी लिखूंगा। देखिए मैंने जीपी लिख ली, मैंने जीपी ये तरतीब से लिख लिया। अब मैं यहाँ पे जीपी लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर वैल्यूज जो फार्मूले के लिए रिक्वायर्ड है। टोटल एन क्या है फिफ्थ टर्म, ठीक है, एन 5 होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या है 12 - 12 डिवाइडेड बाय 4, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 4 1s are 4, 4 3s are, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 -3 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेरे पास -3 है। और मेरे पास जो a5 है वो मैंने फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, ठीक है। a5 फाइंड करना है। पुट, ठीक है, फार्मूले के अंदर पुट करूंगा, पुट इन फॉर्मूला के अंदर पुट करें। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ठीक है, वो देख लें an इज इक्वल टू ARn-1, ठीक है। an क्या है, an इज इक्वल, यहाँ पे देखिए an की जगह पे क्या पुट करेंगे, कौन सी टर्म फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। a हमारे पास फर्स्ट टर्म 5, फर्स्ट टर्म देखें हमने निकाले नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 थी, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 है और लिख लिया हमने। अब देखें कि नेक्स्ट देखें मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। अब आर मेरे पास कॉमन डिफरेंस -3 था, n-1, n मेरे पास 5 - 1, a5 इज इक्वल टू 4 और -3 और यहाँ पे 3 में से 5 में से 1 निकाल लेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। a5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है ओड है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, 81 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 81 होगा, 3 3s are 9, 9 3s are 9 3s are 27, 27 3s are 81, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि पावर ओड है, ठीक है। a5 इज इक्वल टू 81 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 327, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने आंसर डायरेक्ट निकाल के रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से इस नंबर को 81 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं 7.4 के वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।